मेरे प्यारे विद्वान साथियों, मैं नीरज कुमार विश्वास आपके इस अपने YouTube चैनल नीरज सर कटिहार में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो चलिए समय नहीं गंवाते हुए क्वेश्चन पर बात करते हैं। इससे पहले आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दें। और पीडीएफ लेने के लिए, क्विज देने के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, नीरज सर कटिहार सर्च कीजिएगा टेलीग्राम के लोगों पर, तो वहाँ पर आप टेलीग्राम अवश्य ज्वाइन कर लें। तो चलिए एक नंबर क्वेश्चन कर रहा है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो मूर्ति पूजा का जो आरंभ माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी करेक्ट आंसर, उत्तर वैदिक काल से माना जाता है मूर्ति पूजा। और इसी मूर्ति पूजा का विरोध किसने किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने मूर्ति पूजा का क्या किया था? विरोध किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। तो 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कर रहा है, गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ से प्राप्त किया था? गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था, नेपाल के तराई क्षेत्र में हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म। ठीक है, और अगर महापरिनिर्वाण की बात करें तो वह कुशीनगर में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, कुशीनगर। उन्होंने सारनाथ में पहला अपना धर्म उपदेश दिया था। कहाँ पर? तो सारनाथ में दिया था। और इसे ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी वह बोध गया में हुआ। कहाँ पर? बोध गया, निरंजना नदी के तट पर हुई थी उसे ज्ञान की प्राप्ति। और जन्म कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी में। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। लुम्बिनी कहाँ? तो नेपाल के तराई क्षेत्र में है लुम्बिनी। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, गुरु अर्जुन देव के समकालीन कौन थे? तो गुरु अर्जुन देव ये सिख धर्म के सभी गुरु थे। सिख धर्म के संस्थापक की अगर बात करें तो गुरु गोविंद सिंह थे। गुरु नानक। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक। और गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था, इसीलिए गुरुद्वारा इस नाम से प्रसिद्ध है। तो 3 का यहाँ का गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? जहांगीर के समकालीन थे। जहांगीर की अगर बचपन के नाम की बात करें, जहांगीर के बचपन का नाम क्या था आपका? सलीम था। और जहांगीर का जो कार्यकाल था वह 1605 से लेकर के कहाँ पर 1627 तक जहांगीर के शासनकाल रहा। और बाबर का नाम, पूरा नाम जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा। शाहजहां का बचपन का नाम खुर्रम था। और अकबर जलाउद्दीन मोहम्मद अकबर। अकबर का पूरा नाम, जिन्होंने ताजमहल का निर्माण किया था किसके यादगार में? मुमताज महल के यादगार में। अच्छा सॉरी, अकबर ने नहीं किया था, शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण किया था। ठीक है, सॉरी, अकबर नहीं किया था, शाहजहां ने। तो 4 नंबर क्वेश्चन का रहा, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था? तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का जो वो प्रतीक था, कमल और रोटी था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका एक करेक्ट आंसर है, कमल और रोटी। 1857 की बात करें तो इसको कहा जाता है सिपाही विद्रोह। दरअसल सिपाही सभी मिलकर के क्या किया था? विद्रोह किया था। क्यों? कि जो सिपाही थे वह हिंदू संप्रदाय और मुस्लिम दोनों संप्रदाय के लोग थे। और वहाँ पर जो उसको बम, वो गोली बारूद जो मिलता था, उसमें किसका चर्बी रहता था? सुअर और गाय का मांस का चर्बी रहता था। इसीलिए दोनों धर्म के लिए ये क्या है? काफ़ी घातक ही है। हिंदू धर्म के लिए गाय घातक है, मुस्लिम धर्म के लिए सुअर। ठीक है, इसीलिए वह दोनों आदमी ने जबरदस्त विरोध किया। और 1857 का विद्रोह मेरठ से शुरू हुआ था, तो ये भी ध्यान में रखना है। तो 5 नंबर क्वेश्चन का रहा, सम्राट अशोक का एकमात्र उत्कीर्ण शिलालेख रूप चरित्र कहाँ पर पाया गया है? तो 5 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, कंगनहल्ली में पाया गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, कंगनहल्ली। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 नंबर क्वेश्चन, चीन में लाल क्रांति कब हुई थी? तो देखिए यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर, चीन में लाल क्रांति जो हुई थी वह 1949 में हुई थी। चीन द्वारा भारत पर आक्रमण कब किया गया? तो चीन द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया 1962 ईस्वी में किया गया था। ये भी ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, 1949 ऑप्शन नंबर तो आपका किस में है? तो बी में है, बी इज द करेक्ट आंसर है। और चीन द्वारा भारत पर आक्रमण 1962 ईस्वी में हुआ था, ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन का, फ्रांसीसी क्रांति किसके शासनकाल में हुई थी? तो फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी लुई 16वां के शासनकाल में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, लुई 16वां। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी का निकटतम ग्रह है? तो पृथ्वी का जो निकटतम ग्रह है वह शुक्र है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, शुक्र, सांझ का तरह, भोर का तरह, ये सब किसको कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पृथ्वी डैश पथ पर सूर्य की परिक्रमा करता है? पृथ्वी किस पथ पर सूर्य की परिक्रमा करता है? तो वह अंडाकार पथ पर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी करेक्ट आंसर है, अंडाकार पथ पर करती है। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बरमुंडा त्रिभुज
अवस्थित है, बरमुंडा त्रिभुज अवस्थित है, तो 10 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। बरमुंडा एक जगह है जो कि उसके आसपास के जो भी क्षेत्र हैं वहाँ पर उसके आसपास जाते हैं तो उसको सबको अपने में समा लेता है। तो यह कहाँ पर है, तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन का रहा महाबली गंगा जो है किस देश की सबसे बड़ी नदी है, तो महाबली गंगा जो है आपका श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है श्रीलंका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है, कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है, तो 12 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नथुला एवं जेपेला दर्रा कहाँ पर है, तो सिक्किम में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है, तो 13 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर यहाँ पर कमाऊ हिमालय। कहाँ पर, कमाऊ हिमालय। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत का लगभग 30% क्षेत्र जो है किन राज्यों में समाहित है। 30% राज्य, कौन सा राज्य 3 है जो 30% राज्य अपने छेक लिया है, तो वह आपका 14 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। मध्य प्रदेश है, आंध्र प्रदेश एवं गुजरात, ये 3 ऐसे प्रदेश हैं, 3 ऐसे राज्य हैं जो कि पूरे 100% क्षेत्रफल में से 30% इन्हीं तीनों राज्य का अधिकार है क्षेत्रफल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन का रहा है कार्डामम पहाड़ी कहाँ पर स्थित है, तो कार्डामम पहाड़ी जो है आपका 15 का ऑप्शन नंबर सी केरल में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर, तो केरल में स्थित है कार्डामम पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे अधिक वन बोलेगा तो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। तो 16 नंबर क्वेश्चन का लक्षद्वीपों की संख्या कितनी, तो लक्षद्वीपों की संख्या जो है आपका 36 है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। जो भी इस चैनल पर पहली बार आए तो कृपया करके चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो बंगाल की जो खाड़ी में गिरती है वह ताप्ती नदी गिरती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर यहाँ पर ताप्ती नदी बंगाल में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन का किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है, तो आधुनिक भारत का जनक किसे कहते हैं, तो राजा राम मोहन राय को कहते हैं, जिसे पूर्ण जागरण का प्रभात नक्षत्र भी कहा जाता है। किसको, राजा राम मोहन राय को, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी करेक्ट आंसर है। पूर्ण जागरण का अर्थ क्या होता है, फिर से जगना। ठीक है, फिर से जगना। 19 नंबर क्वेश्चन का था वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ है, तो वहाबी आंदोलन का जो मुख्य केंद्र है वह कहाँ है, तो पटना में है। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ है, पटना में, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है पाटलिपुत्र। ठीक है, पटना जिसका प्राचीन नाम है पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो आपका 10 नंबर क्वेश्चन का था वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित होती है, यह व्याख्या किसके द्वारा की गई है, तो वेदों में संपूर्ण सच्चाई जो निहित होती है यह व्याख्या किसके द्वारा की गई है, तुमको बोले तो सबको चुप करके रखना। वेदों में संपूर्ण सच्चाई किसके द्वारा की जाती है, तो वह आपका स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी करेक्ट आंसर है। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया है। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। ठीक है, तो चलिए अगर वीडियो बढ़िया लगा होगा तो अपने मित्रों और दोस्तों के साथ अवश्य साझा करें, साथ ही साथ चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक एक सब्सक्राइब का महत्व है। आपका एक एक सब्सक्राइब हमें मिलियन तक पहुंचाने में मदद करेगा। और जो टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं तो कृपया करके टेलीग्राम अवश्य ज्वाइन कर लेंगे। सभी स्टूडेंट को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, और साथ ही साथ टेलीग्राम भी अवश्य ज्वाइन कर लें। चलिए, तो सवाल कंप्लीट रूप से समाप्त हो चुका है। आप लोगों को PDF लेने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करें। चलिए नेक्स्ट।